सर, अधिकांश विद्यार्थी आज के बजाय कल क्यों पढ़ना चाहते हैं? समय तो आज भी है। ये मैं आपको बता चुका हूं ना। जी आज योजना बनाएंगे, बिल्कुल। जैसे योजना बनाई बीच में कोई विघ्न बाधा आ गई, अगला दिन पर टाल दिया। अगला दिन जैसे ही कोई शुरुआत करी फिर कोई अवरोध आ गया, आगे टाल दिया। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए है कि वो दृढ़ निश्चय नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो संकल्पवान नहीं है। यह इसलिए होता है आज जो करना था वो आगे क्यों टाला गया। वो हमेशा संकल्प में विकल्प रखता है। अब जो विद्यार्थी संकल्प में विकल्प रखेगा तो उसे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आते समय ऐसे ही समय आ जाएगा। योजना बनाता जाएगा और दिन निकलते ही जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए संकल्प में कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। आज जो करना है वो आज जिसने किया उसके ज्ञान का स्तर उस विद्यार्थी के ज्ञान के स्तर से कितना ऊपर गया जो आज कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल। इसलिए टालते रहते हैं। सर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के सिनेरियो में कि एक विद्यार्थी का और सोशल मीडिया का आपस में क्या संबंध है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें भी आती हैं लेकिन टाइम वेस्ट करने वाली चीजें भी बहुत है। सोशल मीडिया पर अच्छी चीज वो देखता है जो पाबंदित है कि मुझे जो चाहिए वही देखूं। लेकिन ये सोशल मीडिया बनाया ही ऐसा है, जब हम मोबाइल को खोलते हैं जी, जो देखना चाहते हैं उससे पहले इतने ऐड आ जाते हैं कि जो चीज देखना चाहते हैं वो सायंकाल तक नहीं देख पाते और दूसरी चीजों में ही खो जाते हैं। विद्यार्थी सोचता है कि सर ने कहा था कि मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ना है। बिल्कुल। विद्यार्थी योजना बनाता है कि कल सुबह पढ़ने से पहले मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर लूंगा जी। लेकिन उसके मन में फिर विचार आते हैं कि 8 बजे पढ़ने बैठूंगा, लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों से बात कर लूं या परिवार से बात कर लूं या रिश्तेदारों से बात कर लूं या नातेदारों से बात कर लूं। जैसे ही जब कोई बात करता है, पढ़ना तो चाहता है, स्विच ऑफ करना भी चाहता है, लेकिन जब बात करता है इस बीच में कोई नई बात आ जाती है तो वो मोबाइल स्विच ऑफ होता ही नहीं है, वो मोबाइल फिर साइलेंट होता ही नहीं है। जैसे ही वो देखता है तो फिर फेसबुक में घुस जाता है। जैसे ही फेसबुक में घुसता है तो फेसबुक, यूट्यूब या सोशल मीडिया में ऐसी सामग्री भी है जो विद्यार्थी को पथभ्रष्ट कर देती है जी। विद्यार्थी को अपने लक्ष्य से दूसरे मार्ग की ओर ले जाती है और ये एक ऐसा मीठा जहर है जो विद्यार्थी समझ ही नहीं पाता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, पढ़ने वाला विद्यार्थी अपनी टेबल पर मोबाइल रखता है, जबकि उस टेबल पर क्या होना चाहिए? किताब, कॉपी और पेन। बिल्कुल। अब वो मोबाइल किस काम का है? उससे क्या मिल रहा है? यही तो सर्वाधिक बाधक तत्व है आज उन विद्यार्थियों के लिए। और वो मोबाइल एक ऐसा मीठा जहर का काम करता है कि विद्यार्थी शाम तक एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता और पूरा समय खराब हो जाता। इसलिए सोशल मीडिया विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा घातक है। इसलिए मैं तो हमारे विद्यार्थियों को 24 घंटे ही मोबाइल से दूर रखना चाहता हूं। जो पहले आईएएस बने थे, ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो 4-4 महीने में नए नए 2-2 पेपर लेकर के आईएएस आईपीएस बन गए। हमारे दोस्त बैचमेट ऐसे हैं जो 3-3 महीने में मेहनत करके 18-18 घंटे मेहनत करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जी। कारण कोई विघ्न बाधा बीच में आती नहीं है। लेकिन मोबाइल क्या है? क्या दे रहा है मोबाइल विद्यार्थी को? बाधा, विघ्न बाधाएं। यही तो बाधाएं हैं, यही तो बाधक तत्व है। अब इसको वो समझ नहीं पा रहा कि ये बाधक तत्व है या सहायक तत्व है।
इसलिए मोबाइल विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। सर, विद्यार्थी प्लान तो बनाते हैं लेकिन उन प्लान को लागू नहीं कर पाते। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपके क्या विचार हैं? मैंने शुरुआत में कहा, जाने अनजाने में गलतियों का इतना अभ्यास हो चुका है, जाने अनजाने में गलतियों का इतना अभ्यास हो चुका है कि अब जानबूझ करके भी गलती नहीं करेंगे, फिर भी गलतियां ही गलतियां रिपीट होगी। जब एक बार बाहरी चकाचौंध, भौतिक जगत, काम वासनाएं, भोग विलास में जब विद्यार्थी जकड़ गया, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो गया, प्यार प्रेम में पड़ गया, तो जो वो करना चाहता था, जिन माता पिताओं से ये कह रहा था कि मुझे क्या करना है, वो कुछ और कर बैठा। उसके पास प्लान है ही नहीं है। प्लान बनाने वाला कभी भी मुंह से प्लान नहीं बनाता, वो डायरी में लिखता है। वो सुबह से शाम तक अपने प्लान को एक्शन में लेता है। बिल्कुल। लेकिन जो प्लान बनाते ही बनाते रहते हैं, उनके प्लान पढ़ने की बजाय दूसरे प्लान बन जाते हैं। वो ऐसी दुनिया के मकड़ जाल में फंस जाते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पाते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं मैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, कम से कम 20-30 हजार लड़कों में से 5-6 हजार लड़के ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक 1 मिनट भी नहीं पढ़ते हैं, माता पिता के पैसे बर्बाद करते हैं और लड़कियों के साथ में इधर उधर घूमने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। वही जयपुर में हो रहा है। अब वो इस मकड़ जाल में जब फंस जाते हैं, इस चकाचौंध की हवा में जब भीतर घुस जाते हैं, तो उनको लग रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है जहां जब वो विद्यार्थी भीतर चला गया, अब वो उसको निकलना बहुत मुश्किल है। यहां मैं स्पष्ट और बता देता हूं, बहुत सारी बेटियां जी गलतियों के कारण, उन बेटाओं की गलतियों के कारण प्रेग्नेंट हो जाती है। जी। अब जो विद्यार्थी माता पिता के पैसे के कारण पढ़ रहा है, आरएस प्री, आरएस मेंस, आरएस इंटरव्यू या आईएएस या फिर आप ये कह लीजिए सभी कंपटीशन की एग्जाम, बिल्कुल, वो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो कौन सी दुनिया में चला गया जहां से निकलना मुश्किल है। अब वो जिस समस्या में फंस गया, तो क्या उस समस्या का हल करेगा या पढ़ाई करेगा? ये सबसे बड़ी आज विचित्र बात है। यहां मैं ये भी कह सकता हूं कि माता पिता की भी गलती होती है। इसलिए प्रत्येक माता पिता जो मेरी बात को सुनना चाह रहे हैं या सुन रहे हैं, ध्यान रहे, हर माता पिता को अपना बेटा बेटी अच्छा लगता है। बिल्कुल। अपना बेटा बेटी पर वो अति विश्वास करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अपने बेटा बेटियों पर अति विश्वास न करके बीच बीच में उन्हें संभालते रहें, उन्हें उनके लक्ष्य को ध्यान दिलाते रहें, उनकी किस प्रकार की प्रोग्रेस चल रही है, वो टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो अच्छे टीचरों की संगत में है या नहीं है, वो अच्छे मित्रों के साथ सुबह से शाम तक पढ़ के डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर ये भौतिक जगत की दुनिया में जकड़ चुके हैं, तो निश्चित रूप से मानिए वो माता पिता भी बेचारे जिंदगी भर दुखी हो जाते हैं। इसलिए प्लान तो क्या बनाना था और बने क्या गया था। सर, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो विद्यार्थी है वह पढ़ना चाहता है, पढ़ता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि वो अपने घर वालों की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से दबाव महसूस करने लगता है और वो उनको नाराज नहीं करना चाहता। तो ऐसे में वो क्या करे? वो कमजोर है। जो दूसरे को नाराज नहीं कर सकता वो कायर है,
वो पूरी तरह से कमजोर है, उसके पास कोई स्पष्ट इरादा नहीं है, आज दिन में उसे क्या करना है कोई वजूद ही नहीं है। जो व्यक्ति जो लड़का सामाजिक बन चुका है, सुबह जगता है, थड़ी पे जाकर चाय पीता है, थड़ी पे जाकर जब चाय पीता है तो वहां पर बहुत सारे मित्र मिलते हैं, बहुत सारे मित्र मिलते हैं। उन मित्रों में से, उन दोस्तों में से या तो किसी की शादी होती है या किसी उस दोस्त के बहन और भाई की शादी होती है। अब वो विद्यार्थी न चाहते हुए भी उस मित्र को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके बहन भाई की शादी में जाता है वो। यदि वो सामाजिक ज्यादा हो रहा है तो प्रतिदिन आए दिन गांव में हमेशा आयोजन होते रहते हैं, राजनीतिक घटनाएं घटती रहती है, आए दिन त्योहार आते हैं, आए दिन जन्मदिन आते हैं। अर्थात वो जो कायर लड़का है, जो घबरा जाता है किसी के नाराज होने को लेकर कि मैं यदि मेरे दोस्त की बहन की शादी में नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा, मेरे अड़ोसी पड़ोसी काका बाबा नातेदार रिश्तेदार आदि के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। उस नाराजी को वो यहां क्या महसूस करता है, यदि वो नाराज हो जाएंगे कभी मेरी शादी होगी तो वो नहीं आएंगे। जबकि उसे करना क्या था, उसे किसे दोस्ती करनी थी, किताबों से जी। उसे सुभाष की तरह, उसे विवेकानंद की तरह किताबों से मोहब्बत करनी है, उसे किताबों से रिश्तेदारी जोड़नी है, उसे पेन कॉपी रजिस्टर नोट्सों को अपना बनाना है। जिस दिन वो उनमें गूंथ जाता है उस वक्त ऐसा विद्यार्थी केवल और केवल अपने सिलेबस के अनुसार सुबह से शाम तक उसे ये पता है कि 1 साल बाद मेरी एग्जाम होगी और मैं 1 साल में 365 दिन में एक दिन भी खराब करूंगा, एक दिन भी यदि खराब करूंगा तो निश्चित रूप से मैं लक्ष्य से भटक सकता हूं। और जो विद्यार्थी ये कभी भी महसूस नहीं करते कोई नाराज हो रहा या नहीं हो रहा है, वो सिर्फ पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं, अपने दोस्तों की अच्छी टीम तैयार करते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, शाम और सुबह खाने पर मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, संवेदनशील मुद्दों को समझते हैं, राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करते हैं। उनका ज्ञान का विस्तार बढ़ता जाता है। जब एग्जाम होती है, जो उन दोस्तों के साथ, वो समाज के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो रिश्तेदारी निभा रहा था, जो जन्मदिनों में जा रहा था, पार्टियों में जा रहा था, वो फेल हो जाता है और जो सबको नाराज कर चुका है वो इतिहास रच देता है।